नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ इस वक्त के समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। इस्तीफा दे सकते हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। ब्रेकफास्ट बैठक के दौरान सीएम से गले मिले शिव कुमार, पैर छूकर लिया आशीर्वाद। सीबीएसई के ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम पर बढ़े विवाद के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खेद जताया। कहा, छात्रों का हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता, गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार लोगों पर होगी कड़ी कार्रवाई। ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई की टीम भोपाल में ट्विशा की आरोपी सास गिरिबाला सिंह के घर पहुंची। गिरिबाला की हो सकती है गिरफ्तारी। ईरान शांति वार्ता पर बढ़ा खतरा। अमेरिका ने ईरान पर किए नए हमले। ईरान ने भी अमेरिकी हवाई अड्डे को निशाना बनाने का किया दावा। और देश भर में अकीदत के साथ मनाई जा रही है ईद उल अजहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। सभी खबरों को विस्तार के साथ जानते हैं। शुरुआत करते हैं कर्नाटक से जुड़ी खबर के साथ। कर्नाटक में सत्ताधारी कांग्रेस सरकार में आज बड़ा बदलाव होने की चर्चाएं हैं। जी हां, सीएम सिद्धारमैया आज सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। तो कर्नाटक से इस समय की बड़ी खबर आ रही है। लगातार यहां पर पल पल में खबर बदल रही है। आज सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं सिद्धारमैया और उनकी जगह डीके शिव कुमार को अगला सीएम भी बनाया जा सकता है। तो कर्नाटक से आ रही है इस वक्त की ताज़ा अपडेट, जहां पर लगातार घटनाक्रम बदल रहे हैं। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं की जा रही है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा अब तेज हो चुकी है कि डीके शिव कुमार होंगे अगले मुख्यमंत्री कर्नाटक के। बताया जा रहा है कि आज सुबह अपनी कैबिनेट और वरिष्ठ नेताओं के साथ ब्रेकफास्ट बैठक के दौरान सीएम सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। तो इस्तीफा देंगे सिद्धारमैया। हालांकि सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये खबर आ रही है, औपचारिक रूप से अभी किसी तरह की कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ब्रेकफास्ट पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी और उसके बाद जिस तरह से पैर छुए गए और गले मिलने की तस्वीरें सामने आई है, तो बहुत कुछ निकल करके सामने आ रहा है। राजनीतिक गलियारे में लगातार सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि बहुत हद तक यही संभावना बन रही है कि डीके शिव कुमार होंगे कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री और सिद्धारमैया अपने पद से देंगे इस्तीफा। ब्रेकफास्ट मीटिंग के दौरान इस तरह की घोषणा की खबर भी निकल करके सामने आई। हालांकि किसी भी तरह की कोई औपचारिक घोषणा फिलहाल नहीं की गई है, लेकिन कर्नाटक से कांग्रेस को कोई मतलब नहीं। भारतीय जनता पार्टी के रिएक्शन की अगर हम बात करें तो बीजेपी की तरफ से भी अब यहां पर प्रतिक्रिया सामने आ रही है। और आपको ये भी बता दें कि राज्यपाल से मिलने के लिए जो खबरें सामने आ रही थी, तो राज्यपाल अभी कर्नाटक से बाहर हैं, यानी कि फिलहाल तो राज्यपाल से मुलाकात होना संभव नहीं है। कर्नाटक से इस समय की ये बड़ी खबर आ रही है। लगातार घटनाक्रम यहाँ पर बदल रहा है। अटकलें भी लगाई जा रही हैं तमाम तरह के कयास से, लेकिन बहुत हद तक अब ये उम्मीद की जा रही है कि जो संभावनाओं के बादल थे, जो अटकलों के बादल थे, वो बहुत हद तक अब छटते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से ब्रेकफास्ट मीटिंग हुई और ये तस्वीरें निकल करके जो सामने आई है, क्योंकि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार गले मिलते हुए नजर आए हैं, पैर छूते हुए नजर आए हैं, तो ये जो बॉडी लैंग्वेज है, ये जो तस्वीरें हैं, बहुत हद तक बहुत कुछ स्पष्ट करती हुई नजर आ रही है। हालांकि औपचारिक रूप से अभी किसी तरह का कोई ऐलान नहीं किया गया है। दिल्ली दरबार की अगर हम बात करें तो तेजी से घटनाक्रम यहां पर भी बदलता हुआ नजर आया और उसके बाद कर्नाटक में ब्रेकफास्ट मीटिंग हुई, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। और ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो बहुत हद तक यही स्पष्ट कर रही है कि कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे डीके शिव कुमार। एक लंबी खींचतान भी इस दौरान नजर आई, क्योंकि 2.5 साल का जो फॉर्मूला था, उसको लेकर के डीके शिव कुमार लगातार अपना दावा कर रहे थे। सिद्धारमैया अपना 2.5 साल का कार्यकाल जो पूरा कर चुके थे, उसके बाद डीके शिव कुमार लगातार अपने मुख्यमंत्री की ताजपोशी के लिए कवायद कर रहे थे। हालांकि दिल्ली में कई बार इसको लेकर के कांग्रेस आलाकमान के साथ बैठकों का दौर भी चला और बहुत हद तक ये भी हुआ कि कई बार बैठकें हुई, लेकिन बैठक ठंडे बस्ते में चली गई। और उसके बाद अब ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हुई नजर आ रही है, जो कि साफ बहुत हद तक कर रही है कि कर्नाटक में अब अगले मुख्यमंत्री संभवतः डीके शिव कुमार होंगे।
कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही खींचतान के बीच ही कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने राज्य में कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 3 साल के कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की वजह से जो वित्तीय संकट पैदा हुआ है उसे कोई भी मुख्यमंत्री सुलझा नहीं पाएगा। समाज का हर वर्ग कांग्रेस सरकार से नाराज है। कर्नाटक की जनता के हित में बेहतर यही होगा कि विधानसभा भंग कर दी जाए। The financial crisis that has been created because of the 3 years Congress government's tenure, I don't think any chief minister would be able to address this issue. Where Karnataka is already in a financial distress, there is no development, farmers are in great distress, unemployment, youths are very unhappy with the Congress government. Only guarantee, Congress feels only guarantee, because of the guarantee they will survive. But the fact is, every section of the society, they are upset with this Congress government. So any chief minister replacing Siddaramaiah or even Siddaramaiah continues, I don't think Karnataka's interest will be protected. So in the interest of people of Karnataka, it's better to dissolve the assembly and head for the... रुक करते अगली खबर का लिए चलते पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में अंदरूनी विवाद अब गहराता जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी के नेता कल्याण बनर्जी के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज करने की अनुमति मांगी है। काकोली घोष ने आरोप लगाया है कि कल्याण बनर्जी ने उनके साथ गाली गलौज की और लैंगिक भेदभाव किया। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं ट्विशा शर्मा मौत मामले से जुड़ी हुई खबर। क्या कुछ अपडेट इस वक्त का निकल करके सामने आ रहा है वो आपके साथ साझा कर लेते हैं। सीबीआई की टीम आरोपी साथ गिरिबाला सिंह के घर पहुंची है। जी हां, इस वक्त की ये ताज़ा अपडेट है। सीबीआई की टीम आरोपी साथ गिरिबाला सिंह के घर पर पहुंची है और भोपाल में गिरिबाला के घर पर ये पूरी टीम ने दस्तक दी है। गिरिबाला की हो सकती है गिरफ्तारी, यानी कि गिरिबाला की परेशानियां और भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। गिरिबाला की गिरफ्तारी के साफ तौर पर संकेत भी यहां पर अब नजर आ रहे हैं। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है सीबीआई और लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ट्विशा शर्मा मौत मामले से जुड़ा हुआ एक और अपडेट निकल करके सामने आया, जहां सीबीआई की टीम आरोपी साज गिरिबाला सिंह के घर पर पहुंची है और बहुत हद तक यही संभावना जताई जा रही है कि गिरिबाला सिंह को सीबीआई के माध्यम से गिरफ्तार किया जा सकता है। तो भोपाल की तस्वीरें हैं जहां पर सीबीआई की टीम पहुंचे गिरिबाला सिंह के घर पर और गिरिबाला की गिरफ्तारी हो सकती है, ये खबर निकल करके इस वक्त सामने आ रही है। तो मध्य प्रदेश के भोपाल से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला इस वक्त की बड़ी खबर, जहां ट्विशा शर्मा मौत मामले में जो अपडेट सामने आई है उसमें सीबीआई पहुंची है गिरिबाला सिंह के घर पर और यही संभावना जताई जा रही है कि पूछताछ के दौरान बहुत संभावना है कि सीबीआई गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर ले। और भी ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। आदित्य, इस वक्त का क्या कुछ अपडेट आप साझा करेंगे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं गिरिबाला सिंह की जो परेशानियां हैं वो घटेंगी नहीं बल्कि और भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, कल देर रात के बाद से तो यही लग रहा है। पहले जो है करीब 1 घंटा हो चुका है, सीबीआई की टीम गिरिबाला सिंह के घर के अंदर दाखिल हुई है और जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुई है तो बाहर भी सिक्योरिटी दिखाई दे रही है और ये उम्मीद कर रहे हैं कि अंदर पूछताछ अभी चल रही है और पूछताछ के थोड़ी देर बाद हो सकता है कि ये पूरी संभावना है कि गिरिबाला सिंह को सीबीआई अरेस्ट कर ले, गिरफ्तार कर ले, क्योंकि कल देर रात 1 बजे जिस तरीके से गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका रद्द की गई और उसके बाद गिरिबाला सिंह के तमाम जो सबूत निकल कर आ रहे हैं या फिर जिस तरीके से परिवार के आरोप है उसमें कहीं ना कहीं गिरिबाला सिंह भी एक बड़ी आरोपी दिखाई दे रही हैं। लिहाजा सीबीआई को लगता है कि गिरिबाला सिंह से पूछताछ होना बहुत जरूरी है। गिरिबाला सिंह के पास कई राज हो सकते हैं, क्योंकि जो बीच के 15 से 20 मिनट रहे हैं उसके घर से छत तक जाना और छत से लेकर नीचे आना, इस बीच सीसीटीवी फुटेज में कई सारी चीजें हैं, गिरिबाला की गतिविधियां दिखी हैं, फोन पर गिरिबाला ने कई लोगों से बात की है कि क्या बातें हुई हैं और साथ साथ जो चैट्स आई हैं, व्हाट्सएप चैट्स जो ट्विशा की आई हैं उसमें भी गिरिबाला का जिक्र है। ऐसी बातें निकलकर जांच में सूत्र हमें बता रहे हैं कि निकल के आ रही है। ऐसे में सीबीआई को ये पुख्ता तौर पर ये मंग लग रहा है कि गिरिबाला से बातचीत में इस मौत की वजह जो है, इस सुसाइड की वजह जो है वो ट्विशा की निकलकर सामने आ सकती है। तो उम्मीद ये कर सकते हैं कि अब गिरिबाला सिंह कुछ ही देर में हो सकता है गिरफ्तार हो जाए और गिरफ्तारी के बाद उनको रिमांड पर कोर्ट में पेश किया जाए और फिर उनकी रिमांड सीबीआई मांगे।
आदित्य, इसके साथ साथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अगर गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी होती है तो क्या सीबीआई उनके मौजूदा घर से कुछ साक्ष्य भी साथ में जुटाएगी, या फिर इस समय जितने भी सीसीटीवी या फोन कॉल रिकॉर्ड्स जो भी साक्ष्य मिले हैं वो पर्याप्त हैं? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बोली, क्योंकि साक्ष्य तो जुटाने कल भी गई थी सीबीआई की टीम, गिरिबाला सिंह के घर पहुंची थी। वहां पर करीब 3 घंटे तक सीबीआई की टीम रही थी। गिरिबाला सिंह और पूरे घर क्राइम सीन को देखा था, सिद्धार्थ को भी, उसके उनके जो पति हैं उनको भी लेकर वहां पहुंची थी। और देखिए, गिरिबाला सिंह जो है ना वो साइबर क्राइम सीन एक्सपर्ट भी हैं। तो सीबीआई की टीम पहुंची है गिरिबाला सिंह के घर पर और हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव अपडेट साझा कर रहे थे, जो कि बता रहे थे कि गिरिबाला सिंह की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि बहुत हद तक यही संभावना व्यक्त की जा रही है कि सीबीआई फिलहाल गिरिबाला सिंह से पूछताछ कर रही है, लेकिन पूछताछ के बाद बहुत हद तक यही संभव है कि गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाए। और न केवल पूछताछ बल्कि सीबीआई जरूरी साक्ष्यों को जुटाने के लिए भी अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। और ये तस्वीरें भी साफ तौर पर भोपाल से निकल करके सामने आ रही है। गिरिबाला सिंह का घर है जहां पर सीबीआई की टीम पहुंची है और गिरिबाला सिंह की मुश्किलें अब और भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। गिरिबाला सिंह की मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि जिस तरह से वो बार बार अपने बयान दे रही थी और कई बार ये संदेह भी जताया जा रहा था कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, यही समझना चाहेगी सीबीआई की टीम भी। और ये तमाम साक्ष्य जुटाने का प्रयास टीम द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से हम देखा कि हाईकोर्ट में भी इस मामले को लेकर के सुनवाई और उसके बाद स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया। इस पूरे मामले को लेकर के गिरिबाला सिंह की मुश्किलें अब और भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ट्विशा शर्मा कांड, जो कि बहुत हद तक ये संभावना है, ट्विशा के जो माता पिता हैं, उनके परिजन हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या की संभावनाएं जताते हुए इस पूरे मामले को आगे बढ़ाया था। और अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है और सीबीआई की टीम पहुंचे गिरिबाला सिंह के घर पर। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश के भोपाल से ये तस्वीरें हैं। गिरिबाला सिंह का घर यहां पर है और यहां पर सीबीआई की टीम पहुंची है और यहां पर जरूरी साक्ष्य जुटाने का प्रयास भी किया जा रहा है। बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पैसा बाजार सीपीएल में अब अपना क्रेडिट स्कोर चेक करके 1 लाख तक जीत सकते हैं। पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर लीग, क्रेडिट स्कोर देखो जीतो। के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को देश की सीमाओं के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध निर्माणों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में बने ऐसे सभी ढांचों को ध्वस्त करने के लिए भी कह दिया है। गृह मंत्रालय ने जिला मजिस्ट्रेट को सीमावर्ती क्षेत्रों में सभी बैंकों द्वारा बैंकिंग लेन देन के कानूनी और वित्तीय अनुपालन को सुनिश्चित करने के साथ बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का सत्यापन करने, उनके वित्त पोषण स्रोतों की जांच करने के लिए भी कह दिया है। तो सीमाओं पर सख्त पहरा और ध्वस्त किए जाएंगे पुराने अवैध ढांचे। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर निर्देश दे दिए जिला मजिस्ट्रेट को, और जिला मजिस्ट्रेट इस पूरे मामले में बैंकिंग लेन देन की जांच भी करेंगे। बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का सत्यापन भी किया जाएगा, फर्जी खातों का पता लगाया जाएगा और फर्जी कंपनियों का पता लगाने, फर्जी आधार कार्डों की पहचान करने और सीमा पार तस्करी को नियंत्रित करने की बढ़ी हुई जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती जिलों को अपराधों और मादक पदार्थों की समस्याओं के स्रोतों, स्वरूपों और नेटवर्क का गहन अध्ययन करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ साथ स्थायी समाधान विकसित करने के लिए कहा है ताकि ये समस्याएं दोबारा ना पनपे। गृह मंत्री ने नागरिकों, सरकारी तंत्र और सुरक्षा एजेंसियों को शामिल करते हुए प्रत्येक सीमावर्ती जिले के लिए 360 डिग्री सुरक्षा कवच तैयार करने पर जोर दिया है। अमित शाह ने सीमावर्ती गांव में सभी सरकारी योजनाओं की 100% पहुंच सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ साइबर अपराधों से निपटने के लिए 1930 कॉल सेंटर के प्रभावी उपयोग का आह्वान भी साफ तौर पर किया है। तो सीमाओं पर होगा सख्त पहरा, इसको लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने कई बड़े दिशा निर्देश दिए हैं।
रुक करते अगली खबर का। अचानक कोई मुसीबत जब किसी परिवार के दरवाजे पर दस्तक देती है तो सबसे पहले आर्थिक चिंताएं सामने खड़ी हो जाती हैं। लेकिन जन सुरक्षा योजनाएं आज करोड़ों भारतीयों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच बन गई है, जो संकट के समय ढाल की तरह काम करती है। इन योजनाओं के जरिए देश का हर वर्ग अब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रहा है। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। भरोसा जब सरकारी सुरक्षा का हो तो भविष्य की चिंता कम हो जाती है। मई 2015 में शुरू हुआ जन सुरक्षा का ये अभियान आज एक बड़े रूप में सामने आया है। इसका मकसद सीधा है, कम से कम खर्च में हर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार को बीमा और पेंशन की सुविधा देना। देश का भरोसा इन योजनाओं पर कितना मजबूत है, इसका अंदाजा आंकड़ों से आसानी से लगाया जा सकता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से अब तक 27 करोड़ 43 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। हादसों के खिलाफ सुरक्षा देने वाली प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का आंकड़ा 58 करोड़ 9 लाख के पार पहुंच चुका है। वहीं बुढ़ापे का सहारा बनने वाली अटल पेंशन योजना में करीब 9 करोड़ 4 लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है। कुल मिलाकर करीब 94 करोड़ नामांकन देश में आर्थिक सुरक्षा के बढ़ते दायरे की नई कहानी बयां कर रहा है। इन योजनाओं के जरिए लाखों परिवारों तक सीधे मदद पहुंची है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत अब तक 21,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता राशि का भुगतान किया जा चुका है, जिससे 10,70,000 से ज्यादा परिवारों को मदद मिली है। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 3,660 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता 1,84,000 से अधिक परिवारों तक पहुंची है। खास बात यह है कि अब डिजिटल इंडिया की ताकत से पैसा सीधे और तेजी से जरूरतमंद परिवारों तक पहुंच रहा है। ये योजनाएं केवल पॉलिसी नहीं, बल्कि समाज के उस अंतिम व्यक्ति की उम्मीद है जिसके पास बड़ी बचत का सहारा नहीं था। बहुत कम प्रीमियम में ज्यादा सुरक्षा देकर सरकार ने आर्थिक सुरक्षा को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने की कोशिश की है। समय के साथ सरकार इन योजनाओं को और बेहतर बनाने की तैयारी में है। योजनाओं के कुछ लाभों में बदलाव को लेकर लगातार समीक्षा की जा रही है। कोशिश यही है कि योजनाएं किफायती भी रहे और लोगों के लिए ज्यादा उपयोगी भी बन सके। आज जन सुरक्षा योजनाएं सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों का भरोसा है। जब हर नागरिक आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करता है, तभी एक मजबूत राष्ट्र की नींव पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जो कि है सीबीएसई से जुड़ी हुई। जी हां, सीबीएसई ऑनलाइन मार्किंग विवाद से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई अधिकारियों के साथ की है बैठक। धर्मेंद्र प्रधान ने इस पूरे मामले को लेकर के खेद जताया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि छात्रों का हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो छात्रों के हित की बात की है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। उन्होंने कहा कि छात्रों का हित हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता में शुमार है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि गड़बड़ी के जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी, तो बख्शे नहीं जाएंगे। जिन लोगों ने ये गड़बड़ी की है, तो जिन लोगों के नाम भी इस गड़बड़ी में आएंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर के भी कहा गया। और क्या कुछ कहा है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने, वो आपको सुनवा देते हैं। हम लोग इसकी बच्चों को कोई और दिक्कत ना आए, जो दिक्कत आई है उसके लिए हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम खेद प्रकट करते हैं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, अगर कोई इंटेंशनल जिम्मेवार रहेगा, मैं सरकार की ओर से दायित्व लेकर कर रहा हूं, किसी को हम स्पेयर नहीं करेंगे। वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, सीबीएसई के अंदर हो, सीबीएसई के बाहर हो या सरकार के अंदर हो, हम सारे व्यक्तियों को हम सब अकाउंटेबल है। डेमोक्रेसी में हम कुछ ही चीज़ों से हम भाग नहीं रहे, लेकिन हमें अपने बच्चों को, जो 17 लाख बच्चे परीक्षा दिए हैं, उनकी हितों की हमारी सर्वोपरि है। 17 लाख विद्यार्थी परीक्षा दिए थे, उनमें से हर एक की जो कॉपी उन्होंने आंसर किया है, इससे 98 लाख कॉपी पे उनकी उत्तर सुरक्षित है।
98 लाख कॉपी, यानी एक एक कॉपी में 40 पेजेस है। लगभग 40 करोड़ स्कैन कॉपी, जिसके ऊपर पहली बार सीबीएसई ने एक इवैल्यूएशन प्रोसेस किया, ओएसएम उसको कहा। ओएसएम एक प्रोग्रेसिव इंस्ट्रूमेंट है। भारत में अनेक यूनिवर्सिटी, अनेक इंस्टीट्यूशन और दुनिया की अनेक इंस्टीट्यूशंस ओएसएम की ओर बढ़ रहे हैं। और ताज़ा अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता निशांत सौरभ इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, देखिए अभी हमने शिक्षा मंत्री के बात को सुना, साफ तौर पर उनकी संवेदनशीलता नजर आती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें खेद है। खेद जताने के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि छात्रों का हित हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। जी देखिए संध्या, बिल्कुल, क्योंकि सीबीएसई ने इस साल पहली बार ओएसएम सिस्टम लागू किया है, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम, जिसके तहत जो बच्चों की जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं उनका डिजिटल इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन किया गया है। तो इसमें पहली बार इस सिस्टम को लागू किया गया है। तो कुछ खामियां इस बार, कुछ गड़बड़ियां देखने को मिली है, कुछ विसंगतियां देखने को मिली है, जिसका जिक्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी कर रहे थे, और उन्होंने इन विसंगतियों की जिम्मेदारी ली है और कहा है कि इन विसंगतियों को दूर किया जाएगा, क्योंकि जो 18 लाख बच्चे जिन्होंने इस परीक्षा को में जो शामिल हुए थे 12वीं की परीक्षा में, उनका हित सर्वोपरि है जी। और ऐसे में जो भी लोग जिम्मेदार होंगे, चाहे वो सीबीएसई के अंदर के लोग हैं, चाहे वो सरकार के अंदर के लोग हैं, जिनकी वजह से भी ये गड़बड़ियाँ सामने आई है, चाहे वो री इवैल्यूएशन के लिए जो पोर्टल में गड़बड़ियों का मामला सामने आया था, चाहे जो पेमेंट गेटवे से जुड़ी हुई गड़बड़ियाँ जो सामने आई थी, जिसमें कि जो बच्चे री इवैल्यूएशन के लिए जो स्कैंड कॉपीज़ के लिए जब वो पेमेंट कर रहे थे तो वो पेमेंट बार बार फेल हो रहा था और ज़्यादा पैसे कट जा रहे थे। तो इन सब की तमाम जो गड़बड़ियाँ सामने आई है, उन सभी विसंगतियों को दूर करने का आश्वासन शिक्षा मंत्री ने दिया है, क्योंकि और आपको ये भी मालूम है कि जो इवैल्यूएशन किया गया उसमें ब्लड आंसर सीट्स की भी शिकायत छात्रों ने की है कि उन्हें जो आंसर सीट प्रोवाइड कराए गए थे वो ब्लड थे और वो दिख नहीं रहे थे। तो ऐसे में मार्किंग को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए थे। तो शिक्षा मंत्री ने इन तमाम पहलुओं पर जांच का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सबकी अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी। आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि विसंगतियों को दूर करने के लिए शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कहा है, लेकिन इसके साथ साथ जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उनको भी सख्त चेतावनी देते हुए यहाँ पर शिक्षा मंत्री नजर आए हैं। और इसके साथ साथ अब भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? जी देखिए, ये पहली बार, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहली बार ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम का उपयोग किया गया है। भारत और भारत के बाहर भी कई जो विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं। और शिक्षा मंत्री ने भी कहा है कि ये बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट तरीका है इवैल्यूएशन का, और इसमें आने वाले समय में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। साथ ही साथ जो अभी कल से री इवैल्यूएशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है 29 मई से, तो ऐसे में किसी भी प्रकार के पेमेंट से जुड़ी हुई कोई दिक्कत ना सामने आए, और वेबसाइट जो बार बार डाउन होने की समस्या आ रही थी, तकनीकी दिक्कतें आ रही थी, उसको लेकर किसी भी तरह की दिक्कतें ना सामने आए, इसको लेकर शिक्षा मंत्री लगातार बैठक कर रहे हैं। और आज भी आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर के तमाम जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं वो सीबीएसई मुख्यालय पहुंचे थे, उनके साथ शिक्षा मंत्री ने बातचीत की है। और जो पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं वो भी ये सुनिश्चित करने में लगे हैं कि जो पेमेंट गेटवे सिस्टम है उसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो, अगर मान लिया कि एक्सेस अमाउंट कट जाता है किसी बच्चे का, तो वो तुरंत उसको रिफंड कर दिया जाए और किसी प्रकार की गड़बड़ी ना आए। तो इसके लिए जो 4 बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक, इन चारों बैंक्स के प्रतिनिधियों के साथ भी शिक्षा मंत्री ने बैठक की है। और उन्होंने बिल्कुल ये आश्वासन दिया है कि जो री एवेल्यूएशन की प्रक्रिया जो कि शुरू होने जा रही है, क्योंकि अभी जो बच्चों ने करीब 4 लाख से अधिक बच्चों ने 11 लाख जो आंसर शीट्स की मांग की थी, और अब वो बच्चे री इवैल्यूएशन के लिए भी अप्लाई करेंगे, जिसकी प्रक्रिया कल से शुरू होने वाली है। तो इसको पूरी तरह एक ट्रांसपेरेंट और फुल प्रूफ सिस्टम बनाया जाए, इसके लिए शिक्षा मंत्री लगातार बैठक कर रहे हैं और निगरानी कर रहे हैं ताकि इस प्रक्रिया को दोहराने से रोका जा सके।
चलिए, इस बहुत जो बहुत गलतियां हैं उनको दोहराने से रोका जा सके। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया निशांत, तमाम जानकारी इस वक्त की हमसे साझा करने के लिए। और इसके साथ ही आइए एक बार फिर आपको लिए चलते हैं। ये बता दें अगली खबर कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान अमित शाह ने गांधीनगर में जेडवा गांव में तालाब का लोकार्पण और विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया है। तालाब का निर्माण ऐसे समय में किया गया है कि यहां की जनता को पूरे साल पानी से भरा हुआ हरा भरा तालाब मुहैया हो सके, मिल सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश के सीमावर्ती इलाकों के बड़े दौरे पर हैं। वो 25 मई को राजस्थान में पाकिस्तान की लगी सरहद का दौरा कर चुके हैं। और एक बार फिर रुक कर लेते हैं कर्नाटक का, क्योंकि कर्नाटक से एक और बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है। सिद्धारमैया आज शाम 3 बजे, दोपहर 3 बजे राज्यपाल से मिलेंगे। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि सिद्धारमैया आज 3 बजे राज्यपाल से मिलेंगे। तो सिद्धारमैया आज राज्यपाल को इस्तीफा सौंप सकते हैं। सूत्रों के हवाले से तमाम अपडेट इस वक्त निकल करके सामने आ रही है। जिस तरह से हम बता रहे थे कि कर्नाटक में लगातार हर पल के साथ घटनाक्रम बदलता जा रहा है। प्रियंक खड़गे डिप्टी सीएम पद के प्रबल दावेदार भी बताए जा रहे हैं। तो न केवल मुख्यमंत्री का चेहरा बदलेगा, बल्कि डिप्टी सीएम कौन होगा इसको लेकर के भी कवायदें अब चल निकली हैं। और सूत्र बता रहे हैं कि प्रियंक खड़गे का नाम इसमें आगे है। डिप्टी सीएम के पद के वो प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं। तो सिद्धारमैया आज 3 बजे मुलाकात करेंगे राज्यपाल से। और इसके साथ साथ कर्नाटक में डिप्टी सीएम कौन होगा इसको लेकर के भी अब कवायदें तेज हो चली हैं। तो प्रियंक का नाम इसमें सामने आ रहा है। प्रियंक खड़गे डिप्टी सीएम पद के प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं। हालांकि जो पूरी खबरें निकल करके कर्नाटक से सामने आ रही है वो सूत्रों के हवाले से खबर है, क्योंकि औपचारिक रूप से कांग्रेस की तरफ से कुछ भी बयान अभी नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक हलकों में पूरा माहौल गर्म नजर आ रहा है और सूत्रों के हवाले से जो कुछ अपडेट निकल करके सामने आ रही है वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। कर्नाटक का राजनीतिक या कहे कि जो सियासी समर है वो लगातार तापमान के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। सिद्धारमैया आज राज्यपाल को इस्तीफा सौंप सकते हैं, ये बात निकल करके सामने आई है। राज्यपाल से मुलाकात वो करेंगे। प्रियंक खड़गे डिप्टी सीएम पद के प्रबल दावेदार भी बताए जा रहे हैं, क्योंकि डीके शिव कुमार कर्नाटक में डिप्टी सीएम है और अगर वो डिप्टी सीएम के पद से इस्तीफा देकर के मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर प्रियंक खड़गे का नाम अब इस रेस में आगे हो चला है। और ये संभावनाएं बहुत हद तक बनती हुई नजर आ रही है कि प्रियंक खड़गे डिप्टी सीएम कर्नाटक के हो सकते हैं। हालांकि पूरी खबरें जो है वो सूत्रों के हवाले से ही निकल करके सामने आ रही है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।